प्रदेश शासन ने जनता की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से प्रति सप्ताह मंगलवार को जन सुनवाई की शुरुआत हर एक जिले में की थी, जिससे खुद कलेक्टर और सभी विभाग प्रमुख मौजूद रहकर लोगों की समस्याएं सुने और यथासंभव समाधान के लिए प्रयास भी करें। लेकिन देखने में आ रहा है कि गुजरते समय के साथ जन सुनवाई जनता की नाराजगी का कारण बनने लगी है। लोग कई बार शिकायत लेकर अफसरों के दरबार में पहुंच रहे हैं, लेकिन समाधान का आश्वासन मात्र मिल रहा है। इस मंगलवार भी जन सुनवाई में ऐसे ही कई आवेदन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में फिर आवेदन लेकर पहुंचे और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने से पूर्व के आवेदनों की दुहाई देते हुए इस बार समाधान कर कार्रवाई की उम्मीद जताई। इधर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि जन सुनवाई में आए आवेदनों पर समाधान करने के तत्काल निर्देश दिए जाते हैं। स्कूल, जमीन, सीवेज जैसे अनेक समस्याएं आती हैं, जिनको संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी दिए जाते हैं की समस्याओं को दूर किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए टीम भी बनाई गई है। यदि शिकायत मिलती है तो उसे तत्काल उस पर फिर कार्रवाई होगी। वहीं एक आवेदक ने कलेक्टर के सामने कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। उसका कहना है कि उसके मकान मालिक ने उसकी दुकान का ताला तोड़ दिया, जिससे उसका सारा सामान चोरी हो गया, लेकिन कई बार चक्कर लगाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस संबंध में मैं 24 से 25 को यहाँ आया था। इन्होंने कलेक्टर साहब ने लिखा है कि इनको FIR करवाई नहीं। 7 दिन हो गए, अभी तक FIR नहीं हुई। इसलिए हो गई है कि मैं किराएदार था, मेरा मकान तोड़ दिया और मेरा सब सामान जो है सो चोरी हो गया है। FIR नहीं लिख रहे हैं, सामान चोरी हो गया। 22 महीने से मैं परेशान हो रहा हूँ, बुजुर्ग आदमी हूँ। ये क्या सरकार है और क्या प्रशासन है? कोई जवाब है इसका? मैं तो 2-3 पहले भी इनको एप्लीकेशन दे गया हूँ, DGP को भी एप्लीकेशन दे के आया हूँ। मैं कई बार मैंने इनसे मुलाकात की, DGP से की, SP से की, सबसे की है। कोई मदद ही नहीं मिल रही है। आप मेरी मदद कीजिए। मीडिया साहब ने गलत हो तो आप मुझे बोलिए। 22 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ परेशान होते होते। सामान चोरी हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। क्या सामान चोरी? मेरी दवाई की दुकान थी, मेरी दवाई चोरी हो गई, फ्रिज चोरी हो गया, A to Z फर्नीचर चोरी हो गया मेरा। सुनवाई बिल्कुल नहीं है। क्या है ये सरकार? मीडिया मेरी मदद करे। आप चौथा स्तंभ हो हिंदू पूरे वर्ल्ड का, प्लीज हेल्प मी। और मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए, मेरे ऊपर एक्शन करवाइए आप, नहीं तो इनके ऊपर एक्शन करवाइए आप। प्लीज आप चौथा स्तंभ में वर्ल्ड का चौथा स्तंभ मेरी। हमेशा एक ट्रेडिशनली प्लॉट्स के मामले कई बार रहते हैं और उन पे लगातार कार्रवाइयाँ होती हैं। लोगों के नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन, बटान, इस पे हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। इसके अलावा अभी KYC का भी हमारा अभियान चल रहा है और राजस्व के मामलों में हमने पिछले सप्ताह जो है एक पूरा अभियान चलाया था, जिसमें हमने बहुत सारे प्रकरणों का निराकरण किया। तो राजस्व के मामले निश्चित रूप से ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लोगों के राजस्व के काम ज़्यादा रहते हैं और उनके निराकरण भी सबसे ज़्यादा होते हैं। सर, इसमें देखा गया है कि लोगों ने लगातार कंट्रोल रूम का नंबर दिया है और अगर कहीं पर कोई इशू आएगा तो तत्काल करेंगे। हाँ, हमने MPEB एक्चुअली क्या है, MPEB से हमारी बात हुई। उनका कहना है कहीं कहीं पे लोग जो है ओपन तार से जब जोड़ लेते हैं तो करंट आने की संभावना रहती है। तो हमने MPEB को निर्देश दिए कि टीम बना के और चारों तरफ इसकी जांच कराएं, कहीं पर इस प्रकार की कोई असुविधा ना आए।